न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहाब अनवर और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंदर हिल्स रोड नंबर 1 नियर कराची बेकरी। अकबरुद्दीन अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रियासत नगर में पहली जमात से 10वीं जमात तक लगे ड्रा से तो 100 तलबा तालिबात को फ्री दाखिले के लिए मुंतखब किया। नामपल्ली पुलिस हदूद में एक घरेलू मुलाजिमा को जेवरात का सुरखा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के एक बुद्ध मंदिर में अशरार की जानिब से 7 बम ब्लास्ट किए गए। आसिफ नगर पुलिस हदूद में अशरार ने सिटी डायमंड होटल में हमला करते हुए तोड़फोड़ की। खास बात हमारे साथ में आज देखिए मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी सदर तामीर मिल्लत से खुसूसी इंटरव्यू। रियासत नगर जमाल कॉलोनी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मजलिस की तालीमी सरगर्मियों के जिम्न में आज एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मजलिस के कायद अकबरुद्दीन अवैसी ने लकी ड्रॉ के जरिए 100 तलबा व तालिबात को फ्री तालीम के लिए मुंतखब किया। जुमला 200 दरखास्तें वसूल हुई थी। इस स्कूल में तलबा को पहली जमात से 10वीं जमात तक फ्री तालीम दी जाएगी। इसमें जदीद कंप्यूटर कोर्सेज भी शामिल हैं। तालीम के तकमील के बाद उन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके प्लेसमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। के कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज हैं, प्लम्बिंग के कोर्सेज हैं और स्विमिंग के हैं, डिजाइनिंग के हैं, कई कोर्सेज हैं। यहाँ आपको कोर्स में दाखिला लेना है तो पैसे लेना नहीं है। दाखिला लेने के बाद दोपहर में भूख लग रही है तो घर से तोशा लाना नहीं है, खाना भी देते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देते, टूल किट देते हैं। सिर्फ टूल किट नहीं
बिहार में बोधगया मुकाम पर एक मंदिर में बम ब्लास्ट की वारदात पेश आई, जिसमें 7 बम ब्लास्ट हुए और 2 बम जो ब्लास्ट नहीं हो सके थे नाकारा बना दिया गया। इस वाक़े में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी करीब के दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया और इस केस को तफ्तीश के लिए INA के हवाले कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस मंदिर में 14 सिक्योरिटी गार्ड पहले से मुतय्यन थे। इसके बावजूद भी अशरार ने किस तरह से मंदिर में दाखिल होकर इस वारदात को अंजाम दिया। एबिट्स फंक्शन हॉल में आज हज कमेटी के जानिब से चौथा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हाजियों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें हाजियों की तरबियत की गई और ज़रूरी उमूर से वाकिफ कराया गया ताकि हाजी बखूबी अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर सकें। दीन पर अपने माल को लुटाते हो गए थे और हम भी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, ऐसी है ठंडक है और सहाबा रज़ी नमाज पढ़ा करते थे। इस हाल में कि कंकरियां ठंडी कर लेना पड़ता और ठंडी करने के बाद सजदे की जगह पर बिछा लेना पड़ता ताकि सज हो गए। आसिफ नगर पुलिस हुदूद में सिटी डायमंड होटल में कल रात 12 बजे के करीब चंद अशरार ने हमला करते हुए होटल डायमंड को नुकसान पहुंचाया और फर्नीचर को तोड़फोड़ की, जिसमें होटल के मुलाजिमीन हबीब, नागारात, वाजिद, महबूब जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे कि इसके करीबी पुलिस चेक पोस्ट वाक़ है, इसके बावजूद भी अशरार ने हमला की हिम्मत की। एडिशनल DCP और सर्कल इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा, स्पेशल नाइट ड्यूटी ट्रैफिक ACP अंजैया ने वहां पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और मजीद तहकीकात जारी हैं। AC गार्ड में फिरोज खान नामी शख्स के मकान में जेवरात की चोरी की वारदात पेश आई, जिसकी नामपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात की। मालूम हुआ कि उसी के घर की मुलाजमा नजमा ने यह चोरी अपने बॉयफ्रेंड हाजी की मदद से अंजाम दी। अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनाकर जेवरात का सरका कर लिया। पुलिस ने नजमा और हाजी को गिरफ्तार करते हुए चोरी की हुई जेवरात को बरामद किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। जुलाई 5 तारीखु मिस्टर फिरोज खान जुलाई को शाम में ये कंप्लेंट है उस पुलिस स्टेशन नामपल्ली पे। ये कंप्लेंट जैसो मिस्टर फिरोज खान इन्हें AC गार्ड में रहते हैं, क्या पुलिस स्टेशन नामपल्ली में कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट में उन्हें बता रहे 1 तारीख जून मंथ में गैसो महीना 1 तारीख उसके घर में से 8 से 9 तोला करीब सोना गए और 30,000 कैश, कैमरा, सेल फोन्स गए बोल के उन्हें कंप्लेंट दिए थे। वो कंप्लेंट देने के बाद FIR करके SI सत्यनारायण राजू इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो मेन इसमें कंप्लेंट के हिसाब से वो मेड सर्वेंट का घर में नजमा बोल के बच्ची काम करते थे, उसके ऊपर उन्हें सस्पेक्ट कर रहे। क्यों बोले तो अलमारा से एक डुप्लीकेट की यूज करके निकाला, वैसा उसको डाउट है। वो डाउट से बच्ची को इंक्वायरी करे। वो इंक्वायरी करने के बाद वो बच्ची उसका गलती को बोले। उसके बाद उन्हें बच्ची बोले उनका बॉयफ्रेंड हाजी को पूरा प्रॉपर्टी दिया बोल के उन्हें बताए। वो हिसाब से उनका बॉयफ्रेंड, वो बच्ची का बॉयफ्रेंड हाजी बोल के है, उन्हें नवाब साहब कुंटा में रहते। वो वहाँ से वो बच्चे को पकड़ के वो ऐसे सब उनको भी इंटरेक्शन करे। इंटरेक्शन करने के बाद उन्हें भी कुबला वो गलती को। वो पूरा सोना जो भी है 8 से 9 तोला। किशन नगर झिर्रा में आज एक जलसा इस्तकबाल रमज़ान इनेकाद अमल में आया, जिसमें उलमा इकराम और मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आमिल जाफर पाशा ने शिरकत की। उन्होंने इस्तकबाल रमज़ान पर रोशनी डाली और मुसलमानों को पाबंदी से रमज़ान की बरकतों को हासिल करने की तलकीन की। मोहम्मद साहब, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद निसार मजलिसी कारकुन ने जलसा के इंतजामात किए। रमज़ान के पेश नज़र आज RR फंक्शन हॉल मलकपेट में मोहम्मद याकूब के ज़ेर निगरानी सफ़ा बैतुल माल की जानिब से 160 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में फीकस 20 किलो चावल और दिगर अशिया की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सफ़ा बैतुल माल के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। के ज़रिए एहतमाम हर साल रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल गरीब रोज़ेदारों में रमज़ान राशन की तकसीम का एहतमाम किया जाता है। चुनांचे इस सिलसिले में शाबान के महीने में नुमाइंदों के जरिए गरीब इलाकों का सर्वे करके उनमें रमज़ान राशन के टोकन्स तकसीम किए जाते हैं और जिन लोगों को
हारून खान और उनके बेटे नोमान खान ने मोहल्ला सुल्तान शाही में 1600 गरीबों में रमज़ान के सिलसिले में चावल और दीगर अशिया की सरबराही अमल में लाई। इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में ये इमदादी काम अंजाम दिए गए, जिसकी निगरानी मोहम्मद हाजी ने की। हमारे एरिया का भरपूर पेट खाना खा सके, रमज़ान एक अच्छी सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम कर सके, इसलिए हमने इमली, शक्कर, चाय की पत्ती, चावल और दालें मिलाकर एक पैकेज बनाया है, जिससे हर गरीब मुसलमान को इंशाअल्लाह ताला 30 दिन तक अपनी सहरी और इफ्तार का गुजारा हो सकता है। और इंशाअल्लाह पहले तो दे सकें, और इंशाअल्लाह ताला हम ये हर साल करते आए हैं अभी तक, और इंशाअल्लाह अगर आपकी मीनार गार्डन में आज मिस्कीन बैतुल माल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम बेवाओं और गरीबों में 1 महीने का राशन असलम खान की ज़ेरे निगरानी तकसीम किया गया। मेरा नाम असलम अहमद खान है। हर साल की तरह इस बार रमजान में 100 वालों को और गरीब लोगों को 1 महीने का पैकेज दे रहे फूड, जिसमें 22 आइटम्स हैं, चावल, शक्कर और तमाम जरूर खाने के रेमो शॉपिंग फेस्टिवल की तरफ से हर साल इस मुस्लिम अक़लियती उम्मीदवारों को मुसाबक़ती मैदान में कामयाबी से हमकिनार करने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस कोचिंग के सिलसिले में शऊर बेदारी पैदा करने की गर्ज से माइनॉरिटी इम्प्रूवमेंट इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया। इस सिलसिले में एक सेमिनार फ्यापसी में मुनक़िद किया गया। आदिल मोहम्मद सदर नशीन मी इंस्टीट्यूट ने खिताब किया और ग्रेजुएट उम्मीदवारों को इससे इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। अभी वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में फिर से एक बार आपका खैर मकदम है। खास बात हमारे साथ में आज मेट्रो टीवी के ब्यूरो चीफ शेख रहमत अली की मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी, सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत व असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुफ्तगू मुलाहजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी। मेट्रो टीवी का खास प्रोग्राम खास बात हमारे साथ में आज हमारे साथ मौजूद है जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, जिसकी तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम है,
अब्दुल रहीम कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सब में पहला सवाल है, मुसलमानों के लिए फौज में क्यों रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों के लिए फौज में रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, पहले तो ये कि हम तमाम ही गवर्नमेंट सर्विसेज में देखेंगे कि मुसलमानों का जितना रिक्रूटमेंट होना चाहिए नहीं होता है। और जाहिर है कि उनके आबादी के लिहाज से और उनके जो भी पोषण तनासुब है आबादी मुसलमानों का, उसके लिहाज से तो अगर हम आम सर्विसेज में भी देखें तो उसमें भी बहुत कमी है, और ख़ुसूसन फ़ौज के अंदर तो ज़ाहिर है कि बहुत कमी है। जबकि मुसलमानों ने जब भी फ़ौज में काम किया है और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो हिंदुस्तान की खिदमत फ़ौजी की हैसियत से जैसे एक फ़ौजी को करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसका सबूत 1965 के जंग में भी दिया गया जो पाकिस्तान से हुई, उससे पहले जो कश्मीर में हुआ उसमें भी दी गई। तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों के ताल्लुक से हुकूमत का अगर कोई ऐसा ख्याल है कि वो पूरी तरह से जो है अपने एक हिंदुस्तानी फ़ौजी को अपने मुल्क के साथ जो है अख्तियार करना चाहिए, उसका ताल्लुक से कुछ शुबे में मुब्तला है, तो कोई ऐसा शुबा नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तान की फ़ौज में और फ़ौज के साथ साथ दूसरे तमाम महकमों में भी मुसलमानों कम से कम उनकी आबादी का जितना तनासुब है उतनी नुमाइंदगी तो होना चाहिए। दूसरा सवाल था, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद एक्शन कमेटी अब क्या कर रही है? देखिए, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैं एक्शन कमेटी के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है जो भी लड़ाई है अदालत की लड़ाई है और उसके खिलाफ जो है अपील फाइल हुई है, जिसमें से 2 केसेस को छोड़ करके तमाम जो है अपीलों की पैरवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। और ज़ाहिर है कि अब ये चूँकि कानून लड़ाई है तो एक्शन कमेटी भी, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी, क्योंकि जो 2 कमेटीज काम कर रही थी, एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और एक बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी, दोनों का इस वक्त कोई रोल नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है कि वो समझते हो कि साहब अदालत में मामला है और ये कानूनी लड़ाई है, तो उन्होंने कानूनी लड़ाई की वजह से आपके अपने को किनारे पर कर लिया है। नेक्स्ट, अगले 2014 के इलेक्शन में मुसलमानों को किस तरह की पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए? 2014 के जो इलेक्शन हैं, मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहां ऐसी क़ुव्वतें बरसरे इख्तिदार ना आए जो खुले तौर पर सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ हैं, और उनको ज़ाहिर है कि सेकुलर ताकतों का साथ देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ जो है अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ कहने को तो सेकुलर हैं, लेकिन उनका जो कुछ रोल इस दौर में रहा है, इस ज़माने में रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। मसलन है कि हम देखते हैं कि साहब कांग्रेस, इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन जितने जो है अपने मुसलमान गिरफ्तार हैं आपके टेररिज्म के इल्ज़ामात में, वो इल्ज़ामात लगाने वाली खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट के तहत जो मिनिस्ट्री थी होती। और अब तो साबित हो चुका है, अपने मालेगांव के अंदर जो मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, मक्का मस्जिद के अंदर वही मामला हुआ, समझौता एक्सप्रेस में भी वही मामला हुआ। ऐसे नहीं कई केसेस हैं जिसमें ये मालूम होता है कि साहब हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं और जो पुलिस की स्पेशल एजेंसीज है, दे आर टारगेटिंग मुस्लिम्स। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम करती है कि दे आर सेक्युलर, वो जो है कोई चीज़ इस तरह से नहीं कर रही है कि साहब मुसलमानों के अंदर ये जो बेचैनी पैदा हो रही है और मुसलमानों को जो खामखा के टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट करने के सिलसिले को रोके। तो मुसलमान इसको भी देखे कि ऐसी क़ुव्वतें जो बाज़ार तो अपने आप को सेक्युलर ज़ाहिर करती हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना अपना एक मकसद बना लिया है, उनको किसी तरह से इख्तिदार में आने से रोके। अब इसके लिए ज़ाहिर के चंद महीनों के बाद हमारे सामने सूरत हाल आएगी कि पार्टीज़ का क्या अलाइनमेंट होता है, पार्टीज़ कौन कौन सी आती हैं। उस मौके पर मुसलमानों को इन 2 उसूलों को सामने रखते हुए तय करना पड़ेगा कि उसके साथ देंगे। पंचायत इलेक्शन में 23, 27 और 31 तारीख मुकर्रर की गई, जो कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो इसको किस तरह से आप, कई उम्मीदवार भी है और मुस्लिम लड़ने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, इससे पहले भी मुतालबा हो चुका है और बाज़ अखबारात में भी इस खबरें आ चुकी हैं कि मुसलमानों की तरफ से ये कहा गया कि पंचायत के जो इलेक्शन इस वक्त हैं
2 साल के बाद हो रहे हैं, 2 साल पहले ही होना चाहिए। तो अब 2 साल की जब देर हो गई है इसमें, तो एक आध महीना 1.5 महीने की देर हो जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जाहिर है कि रमज़ान के महीने में अगर जो है इलेक्शन रखे जाए पंचायत के, तो जहाँ पंचायत के वोटर्स को, मुसलमान वोटर्स को जो है अपने ज़ाहिर की तकलीफ होगी। उसी तरह से जो स्टाफ काम कर रहा है उस सिलसिले में, जो मुख्तलिफ बूथ्स पर जो है लोग मुकर्रर किए गए हैं, उनमें जो भी मुसलमान रहेंगे उनके लिए तकलीफ का बायस होगा। बेहतर होगा कि पंचायत के प्रोग्राम को जहाँ 2 साल के बाद मुकर्रर किया जा रहा है, उसको एक आध महीना और बढ़ाया जाए। और एक आध महीना बढ़ाने के अंदर कोई ख़ास बात नहीं होगी, कोई आसमान नहीं गिरेगा, कर सकते हो। गुजरात में आज सब में बड़ा ऐसा इशरत जहां का जो चल रहा है, जिसमें अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का नाम आया, उसके बावजूद कई 9 साल कबल जो एनकाउंटर किया गया था, फिर इसके लिए तामीर मिल्लत की जानिब से, आपकी जानिब से किस तरह का इक़दाम किए जा रहे हैं? और कई सवालिया निशान उठाए हैं खाकी वर्दी वालों के ऊपर। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं, चुनाचे हमारा पहले से ही मुतालबा है कि एक तो ये कि इनकाउंटर में जो पुलिस मशीनरी रही है और जिसके खिलाफ आपके प्राइमा फासी एविडेंस हो, उनको अपने ओहदों से हटाया जाए और उनको ख़त्म जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में अपने कोई हिस्सेदारी उनकी ना हो। और चुनाचे इस वक्त जो चार्जशीट फाइल हुई है, अगर इस चार्जशीट ये इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसी एजेंसी से रहता जिसका गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ है, तो हम नहीं समझते कि साथ इस वक्त जो चार्जशीट फाइल हुई वो आती है। और इस चार्जशीट में भी हमें महसूस करते हैं कि जब आपके CBI ने यह महसूस किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यह महसूस किया कि साहब इसके अंदर IB का रोल है। IB के जो वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर थे राजेंद्र कुमार, उनका रोल है। तो जाहिर है कि IB का जो भी स्टाफ इसके अंदर जो है मुलविस रहा हो, इन्वॉल्व रहा हो, उनको भी अक्यूज बनाना चाहिए। एक खामी अभी हम समझते हैं कि उस चार्जशीट के अंदर है। और उसी तरह से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी जो गवर्नमेंट थी, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव था, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कौन लोगों ने, चीफ मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने जो है अपने इस इनकाउंटर के बारे में सरपरस्ती किया, इनकाउंटर का इशारा दिया, उनको भी मुलजिम बनाना चाहिए। वो बात नहीं आई। हालांकि इससे पहले आ चुका है कि साथ CBI के पास रिकॉर्ड आया है, जिस रिकॉर्ड में पुलिस ऑफिसर्स और जो है आपके पुलिस ऑफिसर के दरमियान भी गुफ्तगू है। और पुलिस ऑफिसर की जो गुफ्तगू जो है चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से होती थी, उसका भी रिकॉर्ड उनके पास है। और उस बुनियाद पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में भी जो लोग हैं, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो थे, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता था। उस लिहाज से हम समझते हैं कि ये हम इस चार्जशीट को वेलकम तो करते हैं, इस लिहाज से वेलकम करते हैं कि एक बड़े ऐसी मिस्ट्री पर, जिस मिस्ट्री के ऊपर पर्दा डाल दिया गया था और पर्दा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने और स्टेट के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डाला था, आपके CBI ने उस पर्दे को हटाया। इस लिहाज से हम वेलकम करते हैं। लेकिन ये कि जो जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में है, उन सबको मुलजिम बनाना चाहिए। उस लिहाज से हम समझते हैं कि साहब वो जो चार्जशीट है उसमें एक तशदगी और एक कमी बाकी है। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ जाते हुए एक फैसला सुनाया, जिसमें आप लोग भी जो है आपकी जानिब से जो है केस भी किया गया था। इसको कितना सही मानते हैं और क्या किस तरह आप इसमें केस वो कर रहे हैं? देखिए, मुश्किल ये है कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशंस है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हम अपने मुल्क के कल्चर को, अपने मुल्क के ट्रेडिशंस को भुला करके हम वेस्टर्न ट्रेडिशंस को कबूल करने लगे। वेस्ट के अंदर आपके बहुत ही आम प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ ये समझता है, एक मर्द समझता है कि मैं एक लड़की से शादी करूँ और शादी बिल्कुल क्रिश्चियन राइट्स के मुताबिक हो, या शादी बिल्कुल जो है गवर्नमेंट के रूल के लिहाज से रजिस्टर हो, और किसी वक्त हमारे पास सेपरेशन हो जाए तो सेपरेशन की सूरत में वाइफ को पूरी आधी प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, सारी आधी इनकम, सारा आधा बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। तो वहाँ शादी के बजाय एक आम ट्रेडिशन हो गया कि वी लिव टुगेदर, एक लड़का और लड़की तय करते हैं कि साहब वी विल लिव टुगेदर विदाउट एनी मैरिज, विदाउट एनी सेरेमनी। ये वेस्ट का कल्चर है।
और वेस्ट के कल्चर को यहाँ अप्रिशिएट करना और यहाँ ये समझना कि साहब बेहतरीन कल्चर है, एक बहुत ही बड़ा तसर है जिससे हमको पीछा छुड़ाना चाहिए। हमारे अपने इंडिया के ट्रेडिशंस है, हमारे अपने इंडिया का कल्चर है, और इंडिया का कोई मजहब हो, हिंदू मजहब हो, मुस्लिम मजहब हो, क्रिश्चियन मजहब हो या कोई और मजहब हो, इसके अंदर ख़तन इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि साहब बग़ैर अपने ऑब्लिगेशन कबूल करेंगे, बग़ैर रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करेंगे, क्या मैं जिस लड़की को अपनी बीवी बना रहा हूँ उस ताल्लुक से अपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़ाहिर के उस तरीक़े पर होती हैं जो तरीक़ा के मजहब ने मुक़र्रर किया है। और वो फैसला तो मुसलमानों के ताल्लुक से हुआ, लेकिन उस फैसले में सारे रिमार्क्स हिंदू रिलीजन के खिलाफ है। उसके अंदर आग के फेरों का तस्करा है। अब जज साहब कहते हैं कि साहब आग के फेरे नहीं हुए और दोनों जो है साथ रहें तो निकाह हो जाएगा। आपने उसमें कई हिंदू राइट्स का तस्करा है। चुनाचे इस पर जो है जो मीडिया है, मीडिया के अंदर हिंदू जर्नलिस्ट हैं जो इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और जाहिर है कि हमने भी आवाज़ उठाई है और हम बहुत जल्द उसके अंदर एप्लीकेशन जो है अगर देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि साहब खुद मद्रास हाई कोर्ट में अगर फाइल की जा सकती है बड़े बेंच पर तो उस पर की जाए, अदरवाइज विल टेक दिस कोर्स टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस आया है जिसमें जो है जो जज जिसके सामने केस था, दिस केस हैज बीन रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस ताकि वो लार्जर बेंच बना करके उसमें गौर करें कि साहब अगर कोई लिव इन टुगेदर का कोई मसला है तो वो दोनों जो पार्टीज हैं उनके जो है अपने ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, एक दूसरे के ताल्लुक से म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो उस पर गौर करने के लिए हम ये समझते हैं कि साहब जिस चीज़ को इस्लाम ने न सिर्फ मना किया है, जिस चीज़ को बहुत बुरी नज़र से देखता है, और सिर्फ इस्लामी नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भी मज़हब जो बग़ैर किसी सेरेमनी के, बग़ैर किसी रिलीजियस राइट के एक औरत और एक मर्द को अपने मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने को अच्छा समझता, और कोई मज़हब नहीं समझता। तो जिस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है उसको जो है बुनियाद बनाया गया उस फैसले में, हम समझते हैं कि फ़ैसला गलत है, और ये फ़ैसला हिंदुस्तान के क़ानून के साथ साथ हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है। चुनांचे इसके ख़िलाफ़ तमाम मज़ाहिब के लोग एहतजाज कर रहे हैं और समझते हैं कि ये फ़ैसला अपने वापस होगा और इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है हम अच्छा फ़ैसला लार्जर बेंच से या सुप्रीम कोर्ट से हासिल कर सकेंगे। सब में अहम सवाल, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में कई पुलिस वालों की, खाकी वर्दी वालों की कई चीज़ें नज़र आई, कई बेकसूर मुसलमानों को जो है अरेस्ट किया था, जेल में डाला था। इसके लिए आपकी जानिब से किस तरह का कदम करें और किसको कसूरवार खड़ा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कसूर पुलिस वालों का है, लेकिन पुलिस वालों के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का कसूर भी है, क्योंकि इस तरह के इशारे जो पुलिस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसको उमन IB से दिए गए हैं। मसलन ये कि खुद मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट केस में सब वाकिफ़ होंगे कि जस्टिस सुब्बा राव पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था, और मक्का मस्जिद ब्लास्ट के हाफ एन आवर के बाद तमाम TV चैनल से ये आने लगा कि साहब देवी से पर्सन नेम्ड शाहिद बिलाल, और शाहिद बिलाल ने अपने मोबाइल पर ढाक में बैठ के बटन दबाया और यहाँ जो है धमाका हो गया तमाम TV चैनल्स पे, दूसरे दिन तमाम अखबारात में ये। और उसमें जो जिस हवाले से बात की जाती थी वो एक साहब पुलिस जराये ने बताया, पुलिस के सोर्सेस ने बताया। चुनांचे उस कमीशन में आपके जो उस वक्त के कमिश्नर पुलिस से सरदार जी, उन पर खुद मैंने क्रॉस एग्जामिन किया और मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन क्या आपने जो मीडिया को दी, क्या स्टेट की जो इंटेलिजेंस ने मीडिया को दी? उन्होंने साफ इंतजाम किया कि साहब हमारी CID ने, हमारी इंटेलिजेंस ने किस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया को नहीं दी, तो ज़ाहिर है कि ये इन्फॉर्मेशन उनको IB से मिली। चुनांचे हम देखते हैं कि साहब इस सिलसिले में IB का रोल बहुत ज़्यादा जो है मशकूक है, बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद है। अभी जो है 21 मई को, 21 मई को हमारी मुलाकात हुई थी आपके हमारे जो मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं आपके शिंदे साहब से, और उस मुलाकात में दूसरे हमारे के रहमान खान साहब जो मिनिस्टर हैं अपने माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के, वो भी मौजूद थे। उस पर मैंने उनसे तफसीली गुफ्तगू की। मैंने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि जिन केसेस में आपके पास ये प्रूफ आ चुका है कि मुस्लिम बच्चों को
बिला किसी कसूर के इन्वॉल्व किया गया, और जिन पुलिस ऑफिसर से इन्वॉल्व किया उनके खिलाफ न सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन हो बल्कि उनके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाए और फौरी उनको सर्विस से सस्पेंड किया जाए। और अगर ये कदम उठाया जाएगा तो आइंदा कोई पुलिस ऑफिसर इस बात की जरूरत नहीं करेगा। न सिर्फ अपने मक्का मस्जिद मालेगांव केस में, मालेगांव केस में जो है जो रघुवंशी साहब जो चीफ थे एटीएस के, उनका रोल सामने आ चुका है, लेकिन ही हैज बीन प्रोमोटेड एंड ही इज नाउ कमिश्नर ऑफ थाना, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ थाना, जो बॉम्बे के बाद सबसे बड़ा पुलिस कमिश्नरेट है। तो ये जो इस तरह के जो अपने गलत काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और चुनाचे 21 मई को अपने शिंदे साहब से इस पर बात हुई और शिंदे साहब ने इत्तेफाक किया और ये कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। हमने कहा कि जो जो केसेस हैं जिनमें आपके पास ये बात आ चुकी है कि सब मुस्लिम नौजवानों को बगैर किसी कसूर के इन्वॉल्व किया गया और उनको जो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू किया गया और बाद में वो बेकसूर साबित हुए, ऐसे तमाम केसेस में जिन ऑफिसर्स ने मुसलमानों को जो है माखूज किया था, इन्वॉल्व किया था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर देखिए। लेकिन क्या होता है, अभी तक तो 21 में कोई बात हुई थी, अब उसके बाद कितने दिन गुजर चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लेती हुई गवर्नमेंट नजर नहीं आती। लेकिन जरूरी बात है कि साहब ऐसे तमाम अपने ऑफिसर से पूरे आईबी को जो है पर्च किया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट को पर्च किया जाए, स्टेट पुलिस को पर्च किया जाए, जहाँ जो है एटीएस नाम के जो पुलिस के ग्रुप्स हैं उनका भी जायजा लेकर के ये काम किया जाए कि जो टारगेट कर रहे हैं विदाउट एनी काज एंड विदाउट एनी रीजन दे शुड बी टेकन टू टास्क। तो ये हमारा मुतालबा है और हुकूमत में इसे गौर करना चाहिए। और अगर हुकूमत इस सिलसिले में कुछ नहीं करेगी तो मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है उसको फिर इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल शुक्र साहब को जब आईएएस ऑफिसर थे उनको जब नामजद कर लिया लास्ट ईयर, लेकिन मिनी मैथ्यू को इसका बनाया गया है, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, जो उनकी मर्जी के ताबे हों और वो जो कहे करें तो ज़ाहिर है कि शफीकुज़्ज़मान साहब से ऐसी तवक्को, शफीकुज़्ज़मान साहब से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी, ये है। और दूसरे इसके अंदर एक कम्युनल एंगल भी देख सकते हैं कि साहब एक मुसलमान को शायद चीफ सिक्योरिटी के पोस्ट पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश या मौजूदा जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो नहीं देखना चाहती। हालांकि ऑफिसर होता है और उसको अपनी ड्यूटी अंजाम देना पड़ता है, उसके जो भी अपने रिलीजियस लीनिंग्स रहेंगे या रिलीजियस वाबस्तगी रहेगी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऑफिसर जिसकी इंटीग्रिटी मशहूर हो, जिसकी ऑनेस्टी मशहूर हो, जो अपनी तमाम ड्यूटी बेहतरीन तरीके पर अंजाम देता हो, उसको सिलेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ा ख़त्म करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि किसी को चीफ सेक्रेटरी बनाने के सिलसिले में जो नॉर्म्स हों, जो सामने में स्टैंडर्ड्स हों, वो है कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटीग्रिटी और ड्यूटीफुल्ली अपने पोस्ट की जिम्मेदारियों को निभाना। तो मैं अहम सवाल साहब, तेलंगाना का इशू अब तो बहुत अहम चल रहा है, तेलंगाना अलहदा होने से क्या मुसलमानों का फायदा होगा या क्या फिर हुकूमत वही सियासत करेगी? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता कि मुसलमानों का फायदा होगा या नहीं होगा। और इसको बहुत से लोग बहुत से एंगल से देखते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि साहब तेलंगाना बनेगा तो यहाँ बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इस तरह से मुसलमानों का नुकसान होगा। लेकिन यह है कि बहरहाल इस मुल्क में हमको रहना है तो हमको जितने भी ऐसे फोर्सेस होते हैं उनका मुकाबला करते हुए उनके साथ जो है अपने ज़ाहिर के उनको काउंटर करते हुए हमको रहना पड़ेगा। और यह अगर तेलंगाना बनता है जिसके आसार पैदा हो रहे हैं, मुसलमानों को थोड़ा बहुत फ़ायदा इस तरह से हो सकता है कि जो जॉब्स निकलेंगी उन जॉब्स के अंदर जो वैकेंसीज निकलेंगी उस वैकेंसीज के अंदर बहुत से मुसलमानों को सर्विसेज मिल सकेंगी और सर्विस मिलना चाहिए। और दूसरे ये है कि यहाँ ज़ाहिर है कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आंध्रा, पर्टिकुलरली कोस्टल आंध्रा के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके मुकाबले में मुसलमानों का प्रोपोर्शन, मुसलमानों का तनासुब ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ज़ाहिर है कि मुसलमानों को ऊपर आने का सर्विसेज में और दूसरे पॉलिटिकल फील्ड में भी मौका मिल सकता है।
तो तेलंगाना बनने में जहाँ कुछ खदशात हैं वहाँ थोड़े बहुत फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन खदशात हो के जो है अपने फ़ायदे हों, हमको देखना चाहिए कि जो तेलंगाना के अवाम के जो जज्बात हैं, तेलंगाना के अवाम के जज्बात के साथ हम जाएँ कि दूसरे यानी गैर मुस्लिम जो तेलंगाना के लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्हीं के साथ हमको रहना है, उसी के साथ इस रियासत को आगे बढ़ाना है और उसी के साथ हमको इस रियासत को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। एक आखिरी सवाल खुर्शीद साहब, हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट किरण कुमार रेड्डी साहब एक जियो निकाले थे जो उर्दू को तीसरी जबान दिए थे, पहली तेलुगु, दूसरी इंग्लिश और तीसरी। इसके लिए किस तरह का आप बताएंगे जब उर्दू हर हमारी जबान है? देखिए, उर्दू के ताल्लुक से हमारी हुकूमत का जो रवैया है इंतहाई काबिल एतबार रवैया है। ये बहुत दूर की बात नहीं, बहुत ही 1 महीने के अंदर की बात बताता हूँ कि बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है आपके एग्ज़ाम्स हुए, टेस्ट हुए, इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुए सिर्फ ओपन कैटेगरी के हुए। जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है, ओबीसी की कैटेगरी है और ओबीसी की कैटेगरी में 4% जो मुसलमान आते हैं, उस कैटेगरी में एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। और जाहिर है कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको पहुंच रहा है वो नुकसान जो है अपने उर्दू के लिए है। इसी तरह से आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में मुसलमानों का बड़ा अच्छा परसेंटेज है और जाहिर है कि वहाँ का मुसलमानों का बड़ा अच्छा परसेंटेज होने की वजह से वहाँ के लोगों की, वहाँ के आवाम की ख्वाहिश भी है कि साहब यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल हो। खैर, उर्दू मीडियम के स्कूल तो छोड़िए, जहाँ उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज से पढ़ाना है उनके लिए जो आपके अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो अपॉइंटमेंट्स रुके हुए हैं। वो अपॉइंटमेंट्स कांग्रेस के बरसरार इख्तियार आने के बाद से रुके हुए हैं और ये कहा जाता है कि साहब ये बूस्टर सिस्टम के तहत चूँकि मुस्लिम नहीं आ सकते इसलिए जो है अपने उर्दू के टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट का रुझान, मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसका एटीट्यूड आपके उर्दू के ताल्लुक से इंतहाई काबिल एतराज़ है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मुआनदाना है, जिसके अंदर अपने उर्दू ज़बान के ताल्लुक से दुश्मनी के जज्बात हमको साफ नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब। ये हमारे अब्दुल रहीम कुरैशी साहब थे जो हमारे को कीमती वक्त आपका दिए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आइंदा फिर मुलाकात करेंगे, ख़ास बात हमारे साथ में। हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। खबरों के इख्तिताम पर दोबारा एक नज़र सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजर हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। अकबरुद्दीन अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस रियासत नगर में पहली जमात से 10वीं जमात तक लक्की ड्रा से तो 100 तलबा तालिबात को फ्री दाखिले के लिए मुंतखब किया। नामपल्ली पुलिस हुदूद में घरेलू मुलाजिमा को जेवरात का सुरखा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के एक बुद्ध मंदिर में अशरार की जानिब से 7 बम ब्लास्ट किए गए। आसिफ नगर पुलिस हुदूद में अशरार ने सिटी डायमंड होटल में हमला करते हुए तोड़फोड़ की। खास बात हमारे साथ में आज देखिए मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी सदर तामीर मिल्लत से खुसूसी इंटरव्यू। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। अब्दुल वहाब अनवर और मेट्रो उर्दू टीवी के सारी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस, याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में
अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।